चींटियों को बड़ी आवाजें नहीं आती और मक्खी को हुस्न नजर नहीं आता, वो पूरा शहर छोड़ के कूड़े पर जाके बैठती है। कुछ ऐसा ही हाल परवेज हुद बॉय साहब का है। उनकी रीसेंट वीडियो में ये बात तय हो गई कि उनकी जहालत में भी नुक्स है, और ये बात पता चल गई कि जो आदमी ये लाइन बोल सकता हो कि इकबाल बस सारा दिन शायरी करते थे, वो क्रिएटिविटी में कितना बांझ होगा, जिसको मालूम नहीं होगा कि साइंस तो किसी भी बच्चे को एक 3 क्रेडिट आर के कोर्स के बाद पढ़ाई जा सकती है, मगर आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में शायरी के लिए मन चीरना पड़ता है। इट कम्स, इट अपीयर्स। एवरीवन कैन नॉट बी कीट्स, एवरीवन कैन नॉट बी यीट्स, बट एवरीवन कैन से फ्यू वर्ड्स। 8वीं 10वीं तक आप जैसी 2 4 किताबें पढ़ ले, सारा पाकिस्तान पढ़ता है तकरीबन, वो साइंस की किताबें। तो वहाँ पे मुझे हंसी इस बात की आई कि उन्होंने कहा बस वो शायरी करते थे। अरे आपको क्या पता शायरी होती क्या है? आप बेदल से, हाफिज से, आप गोएटे से, शिलर से वाकिफ हों तो मैं को आपके आगे रखूं। और यहीं से अंदाजा होता है कि आप साइंसी तौर पर भी कितना बोना जहन है, और शायद आप अजीम साइंसदान इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि अजीम साइंसदानों का तो शायरी पढ़ के ही काम चलता था। आपने बोर को नहीं पढ़ा होगा ना, विलियम ब्लेक पे, जहां पे वो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल को वो जो पढ़ा करता था। तो बोर का नाम तारीख में देखें, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मुझे याद है, लेकिन आपका नाम शायद किसी जदीद मुल्क में किसी को नहीं याद। और बाकी इतने सर्टिफिकेट जो आप दिखाते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर किसी के पास भी पाकिस्तान में होते हैं, फलां कॉन्फ्रेंस के, फलां जगह, फलां मेडल। लेकिन बोर का नाम आपको ये नहीं बताया गया होगा क्योंकि आपकी आंखें रस्ट कर रही हैं साइंस पढ़ के, जहन ग्लो नहीं कर रहा। तो आपने नील बोर का अगर ब्लेक से ताल्लुक पढ़ा हो, अगर आपने स्टीफन हॉकिंग को पढ़ा हो अच्छी तरह, शायद मुझे यकीन है आपने एक वो मखसूस लेंस लगा के पढ़ा, तो आप इलियट और हॉकिंग का ताल्लुक भी किसी वक्त निकाल के बैठ के पढ़ें कि स्टीफन हॉकिंग माजूर होते हुए अजीम साइंसदान बन गया और परवेज हुद बॉय साहब सेहतमंद होते हुए भी कोई बड़ा ख्याल ना दे पाए, क्योंकि आपने भी साइंस को वैसे ही पढ़ा जैसे मौलवी मजहब से जुड़ा हुआ है। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ आप साइंस के मौलवी हैं। जिस बदजौकी से आप साइंस पढ़ते हैं, अल्लाह ना करे मैं पढ़ूं। और आपकी जहनी हालत के ऊपर यफगानी ने अपनी किताब वी में बहुत खूबसूरत लिखा था कि रियाजी को अगर मौसीकी और अच्छी शायरी के बगैर पढ़ा जाए तो फिर ये लोग लिटरेचर के लिए जो सबसे बड़ा आर्ट वर्क या कोई पीस लाएंगे वो ट्रेनों का टाइम टेबल होगा कि इसकी एक्यूरेसी देखो। और वो ये नहीं जान पाएंगे कि लुइस कैरल रियाजीदां होते हुए एक बड़ा अफसाना लिखता है एलिस इन वंडरलैंड। और यकीनन आप उमर खयाम भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके जहन ने जो इंसान ये कह दे कि भाई एक आदमी बस शायरी करता था, तो कितना बांझ होगा वो क्रिएटिविटी में, उसको अंदाजा ही नहीं शेर आता कैसे है, लिखा कैसे जाता है उसमें। वो अलामा का ही कॉल आपकी तरफ करता हूँ, मैथमेटिशियन कैन नॉट इनकम्पास इन्फिनिटी, यस बट अ पोइट कैन। लेकिन क्योंकि आप ना कीट्स जैसे हैं ना न्यूटन जैसे हैं, वरना कीट्स ने बड़ी बहादुरी से कहा था कि ऐ न्यूटन तूने क्या किया मेरी रेनबो कौसे कज़ा के साथ, इसके सारे रंग छीन लिए। न्यूटन ने आप जैसे फतवे नहीं दिए, वो बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आदमी था। वो बताया करें ना बच्चों को कि बाइबल किस शौक से पढ़ता था, किंग जेम बाइबल जो उसकी जाती थी, या वो किस तरह नक्शे बनाया करता था हैकले सुलेमानी और बाकी चीज़ों के। आप क्यों इतनी कभी कोई उस्ताद भी चोरी करता है कि आधा फैक्ट बताए? मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वीडियोस मगरबी साइंसदानों की मदाही में है और जो अजीम काम वो कर चुके हैं। और वो सोशल साइंसेज की किताबें नहीं लिखते, वो मज़हब पर तनकीद नहीं करते, दे प्रोड्यूस ग्रेट साइंटिफिक वर्क एंड दे लेट पीपल चूज व्हाट दे वांट टू डू। आप देखें कि न्यूटन ने किसी सूरत कीट्स को आड़े हाथों नहीं लिया हुआ था, लेकिन और उसने कीट्स को इजाज़त दी कि वो ये बात ज़रूर कहे। मैं कुछ और नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ। तारीख श्रोडिंगर को याद रखती है, बच्चों को बताया करें, वो उपनिषद पढ़ता था, हिंदू जो मजहबी टेक्स्ट है और जो शायराना असलूब में लिखा गया है। और बताइए कि क्वांटम फिजिक्स के सेंटर पे अगर श्रोडिंगर एक अहम आदमी है, अगर आप न क्योंकि आप अपनी चीज़ की पसंद के लिए शायद उसको भी निकाल दें, तो उपनिषद क्यों अहम है? बच्चों को बताएं कि ओपनहाइमर अपने जहन को नॉर्मलाइज करने के लिए, ह्यूमनाइज करने के लिए, वो टेरर जो वो बना बैठा था उसमें अपनी खता माफ करवाने के लिए भगवत गीता के पास क्यों जाता था, क्यों पढ़ता था? और वो जो उसने भगवत गीता का वर्ष पढ़ा था, आई बिकेम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, जरा बताइए कि उसके जहन में वही क्यों आया? आप होते उस वक्त भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने लग जाते, मगर वो बड़ा आदमी था, वो बोना साइंसदान नहीं था। दूसरी बात, जब हम किसी भी शायर को कोट करते हैं तो हम अपने जहन का स्पेक्ट्रम एक्सपोज करते हैं। रियाजी में ऐसे नहीं होता। जब आप किसी शायर के बारे में कोई 2 4 बातें करेंगे तो मैं देखूंगा आप उसके टखने को देख रहे हैं या उसकी आंखों को, आप उसकी जुबान, उसकी आंखों, माथे को देख रहे हैं, या आप उसके टखने और पैरों के नाखून तक रुके हुए हैं।
तो इकबाल की कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो आप सुन नहीं सकते। मस्जिद कुर्तबा के अगर पहले अशार आप सुन लें तो आप में एक इतनी बुलंदी पैदा होगी जो शायद फिजिक्स ने आपके नसीब में नहीं ला सकी। सिलसिलाए रोज़ो शब नक्श घरे हादसात, सिलसिलाए रोज़ो शब असले हयात ममात, सिलसिलाए रोज़ो शब तारे हरीरे दो रंग, जिससे बनाती है ज़ात अपनी कबाए सिफ़ात। तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिलाए रोज़ो शब सैरफिए कायनात। तू हो अगर कम यार, मैं हूं अगर कम यार, मौत है तेरी बारात, मौत है मेरी बारात। और तेरे शबो रोज की और हकीकत है क्या हजूर, ये सारे अशार वक्त पर थे, मूवमेंट ऑफ यूनिवर्स पे। और तेरे शबो रोज की और हकीकत है क्या, एक जमाने की रौ जिसमें नहीं दिन और रात। भाई भार संभाल के फिर बताइएगा ये शेर कैसे लगे। कोई लफ्ज मुश्किल हो तो वो पूछ लीजिएगा। शायरी के लिए कम अज कम एक साइंसदान अपनी साइंसी जहन को एग्जॉस्ट करने के बाद जब किसी क्रिएटिव ओशन में स्विम करता है तो पहला शेर आता है। वो लुइस कैरल जिंदा नहीं है, वरना आप उनसे पूछते कि एलिस इन वंडरलैंड क्यों लिखी, रियाजी से तो हकीकत तक पहुंच रहे थे, अच्छे आदमी थे। तो वहां से हम ये बात तय कर सकते हैं कि आप इकबाल के वो अशार कोट करते हैं जो मेरे बरखुरदार साहिबजादा शाह हुसैन भी भूल गए हैं कि यार ये बहुत आसान अशार है, लेट्स गो टू द गुड वर्क, लेट्स गो टू द मास्टरपीस, लेट्स गो टू द मैग्नम ओपस। लेकिन आप वो ये अशार कोट करते रहते हैं। तो वो मैं उसके ऊपर कुछ आम बातें आपके साथ आज कर ही लूं। आपने कहा इकबाल को साइंस नहीं आती थी। शायर का काम साइंस करना नहीं, उनका काम साइंस को पॉपुलराइज करना है। और इकबाल ने साइंस को इंतहाई जिम्मेदारी से पॉपुलराइज किया 1910 में। 1919 में आर्थर एडिंगटन थ्योरी अप्रूव करता है आइंस्टाइन की, और 1921 में इकबाल फारसी में नज्म लिख देते हैं आइंस्टाइन पर। परवेज हुदबॉय साहब, आज मैं आपको ये दावत देता हूं कि आप मुझे ये लाकर दिखाएं कि उर्दू, संस्कृत, हिंदी, फारसी में कितने लोगों ने आइंस्टाइन की मद्दाही में नज्म लिखी। और मुस्लिम जहन होते हुए इकबाल ने यह कहा कि वो तो मूसा की नस्ल को नया जरतुश तोहफा कर दिया गया। मगर आपका इल्म इकबाल पर 8वीं के बच्चे से कम है, और आपका इल्म इकबाल के ऊपर 8वीं के बच्चे से ज्यादा नहीं है। आप उसे उर्दू का शायर कहते हैं, वो फारसी का शायर है। आप नहीं जानते कि इकबाल ने अपना पहला पड़ाव मार्स या मरीख पर कैसे डाला था। और वहां पे जिसने इकबाल और रूमी को ब्रीफिंग दी वो आदमी टेलीस्कोप हैंडल करता था। और इकबाल ने यह सवाल पूछा था कि हम साइंसी तौर पे तो वहां चले जाएंगे, लेकिन समाजी तौर पे यही गलाजत और गंद लेके जाएंगे जिसकी वजह से दुनिया तबाह हो रही है। जी परवेज साहब, ये आवाज़ें आपके लिए बहुत ऊंची हैं, आप वो बांगे दरा पढ़ा करें, वो अशार आपके लिए काफ़ी हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ जिन्होंने वो क्लिप भी वायरल किया इकबाल के डे पे। मुझे ये हैरत है कि मैं गांधी साहब की बर्थडे पे उनके ऊपर होने वाली कोई तनकीद नहीं सुनूंगा। उसके लिए 364 और दिन हैं। आइंस्टाइन से जो बॉम्ब वाली गलती हुई, मैं उनके बर्थडे पे डिस्कस नहीं करूंगा। और दिन है, मैं राय रखता हूं वो करूंगा। और मैं अपने चैनल पे 4 वीडियो जो बना चुका हूं, आज तक कभी आइंस्टाइन की मैं तनकीदी पहलू नहीं रखा, आगे रखूंगा ताकि मुकम्मल हो जाए कि पहले दूसरी बात कर लूं। तो आइंस्टाइन की मदाही में नज्म इकबाल लिखते हैं, लेकिन आपने बच्चों को नहीं बताया। अच्छा, आपको फिर थोड़ी फिजिक्स आपने कहा नहीं है। साकी नामा का एक शेर आपके आगे रखता हूं, और आप कहेंगे तो मैं कई मनाजिर ला दूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से लाऊंगा, लेकिन फिर आप सुन लीजिएगा। साकी नामा का एक शेर आपके आगे रख देता हूं, और साकी नामा का वो शेर है कि फरेब नजर है सकून व सबात। हजूर, ये 1910 में शेर लिखा जा रहा है, व्हेन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ फिजिक्स, व्हेन पीपल वर स्टिल हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द आइंस्टाइनियन फिजिक्स, द न्यू फिजिक्स, and people were very happy with the old definitions and old understanding. आप इकबाल के, अगर आप उस दौर में होते हजूर, आप भी उस तरफ खड़े होते, गलत तरफ। आप इकबाल की बड़ाई देखिए, वो स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड when the physics was transforming, catching new shades, giving new interpretations. आपस में लोगों का खिंचाव चल रहा है, मगर इकबाल दुरुस्त सिमत में खड़े थे। फरेबे नजर है सकून व सबात, तड़पता है हर जर्रा कायनात। आज ही कार्लो रोवेली कहता है ना, देयर आर नो थिंग्स इन दिस यूनिवर्स बट इवेंट्स। मगर इकबाल ने उससे पहले कहा। परवेज हुदबॉय साहब, आपने आज तक कोई वीडियो ही नहीं बनाई कि यार कार्लो रोवेली तुमने चीटिंग की, तुमने इकबाल की बात साकी नामा, उनकी मशहूर नज्म है, लेकिन आपने नहीं पढ़ी होगी। वो मुश्किल नज्म है, उसमें उर्दू मुश्किल है, मंजर बड़े हैं, आवाज़ें बड़ी हैं। आप वो खुद ही को कर बुलंद वाले इशार पढ़ा करें, वो अच्छे हैं। वो हमारे बरखुदार भी अब उसको भूल चुके हैं, वो 12 साल में। चले एक और शेर रख देता हूँ एक्सपैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स पे, आपने सुन रखा होगा। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन। अब आप देखिए, उन्होंने सेकुलर
भार भी रखा, मजहबी लोगों की ज़रूरत के तहत भी कहा कि भाई यार हमें कुन की आवाज़ आए चली जा रही है, ये कायनात अभी एक्सपेंशन में है, ये कायनात अभी नातमाम है, शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन। तीसरा झूठ जो आपने बोला वीडियो में इकबाल की तरफ, झूठ कहना गैर मुनासिब है, आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन जो मेरे ख्याल से आपसे गलती हो गई, आपसे कोताही रह गई, वो ये है कि आपने कहा इकबाल मौलवियों से डरते थे। आपने गुलामों की नमाज पढ़ी है इकबाल की नज्म, जिसमें इकबाल कहते हैं कि नमाजें जल्दी पढ़ लिया करो ताकि बाहर कोई किसी का हक ना छीन ले। आप समझते हैं इकबाल मिलिट्रिज्म पैदा करते हैं। आपने फिर इकबाल की स्ट्रे रिफ्लेक्शन का वो कोटेशन नहीं पढ़ा, इस्लाम इज अबाउट रेजिस्टेंस, हर जालिम के खिलाफ। वो मुसलमान है, वो जालिम पहले मुसलमान है, बुरा है, जिसके बारे में आपकी निशानदेही ठीक है। तो इकबाल ने ही तो उनको मुल्ला कहा था, इकबाल ने ही तो उनको वो कहा था कि इस्लाम कदीम मानों में देखा जाए तो मजहब है ही नहीं, ये तो कुव्वत है रेजिस्टेंस की, ना कहने की। लेकिन परवेज साहब आपने ये सारी बातें छुपा ली, और ये बड़ी अफसोस की बात है। और मैं एक ज़माने में, मेरी वो रील अवेलेबल है, आप चाहेंगे मैं रख दूंगा, कि मेरी आज भी यही बात है कि आप साइंसी तौर पे बच्चों को रोज़ाना टीवी पर पढ़ें, मगर मुकम्मल बात पढ़ाएं। ये बहुत अफसोस की बात है जैसे आपने इकबाल का पूरा मंजर छुपाया और अपने पसंद की बात आगे रख दी। आपने कहा इकबाल मुल्ला से डरते थे, अच्छा फिर इकबाल ने इबलीस को, सैटन को, लूसीफर को ख्वाजा अहले फिराक क्यों कहा जावेद नामा में? आशिकों का सरदार, हाँ ख्वाजा अहले फिराक, वो आपको उर्दू ज़रा उतनी अच्छी नहीं आती, मुताला कम है शायद, तो उसे कहते हैं आशिकों का सरदार, कि आशिकों के सरदार के तौर पर इकबाल ने उसको पुकारा और कहा कि इसका कोई पैगंबर नहीं, इसके ऊपर कोई किताब नहीं, इसकी बात सब सुनते हैं। आप कह सकते हैं इस दौर में बात, वो लिख रहा है, आप कहते हो 3 दफ़ा इधर और कैमरे के 3 दफ़ा उधर देखते हैं, और इकबाल ये बात लिख के गए। हजूर आपने कभी ऐसे शेर सुना है जहां पर इकबाल ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा हो कि ना कर तकलीद है जिब्रील मेरे जज्बो मस्ती की, ओ गैब्रियल डू नॉट ट्राई टू मिमिक एंड कॉपी मी? आपने सुना है? या जब आपने ऐसा शेर सुना जब इकबाल ने कहा कसूरवार गरीबुद्दयार हूं लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते न कर सके आबाद? स्पिनोजा पे आपको तनकीद होनी चाहिए ना, वो जो कितने अच्छे अंदाज में वॉल्टायर की तरफ से की गई थी कि भाई ये कायनात बेहतरीन नहीं। इकबाल ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है वॉल्टायर, खराबा खराबा फरिश्ते ना कर सके बात। वी डिड इट, वी पिक्ड इट अप। इस पर मेरी पूरी किताब है, मैनकाइंड इनकाउंटरिंग एंजल्स इन पोएट्री ऑफ इकबाल। अल्लामा ने जहाँ शायरी में फरिश्तों को आवाज़ दे के पुकारा है कि किस तरह आके इंसानों का हाल देखो, कि किस तरह हम बुज़ुर्ग होते, बूढ़े होते, जुल्म सितम को सहते, ज़रूरियात पूरी करते, इस कायनात का रोज़गार चला रहे हैं। आपने इकबाल का वो शेर नहीं सुना होगा, और वो कहते हैं ना सुकरात कहा करता था, अच्छा है यार वो बंदा मेरी तारीफ ना करे वो अच्छा आदमी नहीं है। अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन भी आए मैं आपके लिए कहूँ, लेकिन इकबाल का वो शेर बहुत बड़ा है कि इकबाल फरमाते हैं कि मुकाम इश्क मिंबर नीस्त, इश्क का मुकाम मस्जिदों में तय नहीं होता। पढ़ा ये वाला इकबाल आपने? अच्छा परवेज साहब मुझे आप वो बताइए, आपने वो वाला इकबाल पढ़ा जहाँ इकबाल से अल्लाह मियाँ पूछते हैं कैसी लगी मेरी कायनात, तो इकबाल कहते हैं कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, यहाँ लोग मुश्किल में हैं। कह सकते हैं आप ये बात? ये फारसी में है। क्या परवेज हुदबॉय साहब आपने इकबाल को जावेदनामा में पढ़ा है, जहाँ पे इकबाल ने ज़िंदगी के 9 अहम सवाल विश्वामित्र से पूछे? या आपने लोगों को बताया कि अलामा की बांगे दरा में श्री राम तीरथ की तारीफ में नज़म है? या आपने कभी बताया कि इकबाल ने कॉल मार्क्स की कैसे मद्दाही की? या आपने कभी बताया है लोगों को कि नज़म है इकबाल के पास शेक्सपियर के लिए, और जब शेक्सपियर की मद्दाही की 100 बड़ी नज़में इकट्ठी की गई तो सब कॉन्टिनेंट से रविंद्रनाथ टैगोर की और इकबाल की नज़म शामिल की गई। कितने शायर हैं परवेज साहब जो शेक्सपियर को 20वीं सदी शुरू हो रही है तो मुस्लिम मुआशरे के आगे रख रहे होंगे? परवेज साहब नीत्शे बहुत बड़ा नाम है, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका मुताला नीत्शे पर भी काफ़ी नामुकम्मल होगा। लेकिन नीत्शे की बात गॉड इज़ डेड की वजह से आज भी मजहबी हल्के हिल जाते हैं। आप जानते हैं इकबाल ने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ारसी में 4 से 5 नज़में उसकी मद्दाही में लिखी, और प्यामे मशरिक में एक हिस्सा उसके लिए वक्फ रखा, और उसको बहुत खूबसूरत नामों से पुकारा। उसे हल्लाज कहा, और कहा कि वह इंसानों के काहली से दूर था, और ही वॉज एडिंग न्यू इंग्रेडिएंट्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैन, इंसान को आगे ले जाने के लिए। परवेज हुदबॉय साहब आप जानते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने
जावेद नामा में सितारों स्यारों का सफ़र किया और एक नई कायनात बात करके इंसानों को दिखाई, और अपने उस्ताद मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ आसमानों में गए और तकरीबन तमाम गैर मुस्लिम लोगों को उन्होंने मुश्किल में नहीं दिखाया। हालांकि दांते ने अजब रवैया रखा कि मजहबी जो लोग दूसरों के लिए अजीज़ हैं उनको जहन्नुम में रखा, इकबाल ने ऐसे नहीं किया। आप उस इकबाल पर बात कर रहे थे। और ये ज़रूर बताइएगा, ये जो मैंने नाम लिया है, प्याम मशरक़, इसरार खुदीद, रमूज़ बेखुदी, अगर आप इजाज़त देंगे कभी और हम बैठ के बात करें तो आप आएँ, मैं आपको अच्छे अशार सुनाता हूँ, आपका मौक़िफ़ तब्दील होगा। अगर आपको वक्त मिले तो साकी नामा पढ़ के देखिए, यू विल बी हैप्पी टू नो हाउ क्लोजली फिजिक्स वॉज निटेड इन द पोइट्री ऑफ इकबाल। मैंने अभी सिर्फ 2 शेर रखे हैं ताकि तशनगी बढ़े, और अगर आप अच्छा दिल रखते हैं तो फिर मैं आपके आगे इकबाल के और शवाहिद भी लेकर आऊँगा। लेकिन ये बात बहुत अफसोस की थी कि आपने एक चूंटी की तरह इकबाल की ऊंची आवाज़ें ना सुन पाए और आपने निचली आवाज़ों पे तय कर दिया। एक मक्खी की तरह आप सरवरक पर, किताब के बाहर वाले हिस्से पे, इस हिस्से पर बैठ गए, मगर जहाँ मस्जिद कुर्तुबा आती है, जहाँ साकी नामा आता है, जहाँ जिब्रील व इब्लीस आता है। प्रवेश साहब, जिब्रील व इब्लीस नज़म पढ़ी है आपने वैसे इकबाल की, जहाँ पर इकबाल ने इब्लीस की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा, कभी फुर्सत हो तो पूछ अल्लाह से किस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू, मैं खटकता हूँ दिल जज़्दा में कांटे की तरह और तू फ़कत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू।